नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में जीके के मोस्ट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वाणिज्य क्षेत्र में बुल तथा वियर जुड़े हुए हैं। तो ये जो बुल और वियर शब्द हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल और बियर शब्द जो जुड़े हुए हैं, ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर राइट जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है तीसरा प्रश्न कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा पहली भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। तो जो लेटेराइट मृदा की रचना होती है वह किस प्रकार की होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटेराइट मृदा की रचना होती है वह अम्लीय होती है। किस प्रकार की होती है फ्रेंड्स? अम्लीय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन है पारे में, जल में, वायु में या फिर लोहे में। तो ध्वनि का वेग किसमें अधिक होगा? तो यहाँ पर लोहे में अधिक होगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसे? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस में दिए जाते हैं? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको? खेल प्रशिक्षकों को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी एकदम राइट है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वो 8 मार्च 1952 को हुआ था। 8 मार्च 1952 को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है? पहले नंबर पर आता है केरल। केरल। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन में किसकी जनगणना साक्षरता सबसे अधिक है? तो यहाँ पर साक्षरता किसकी अधिक हो जाएगी? उत्तराखंड की हो जाएगी। उत्तराखंड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, क्या कहता है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, तो जिसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि लाला लाजपत राय पुलिस की नरसंसा शिकार हुए थे। किसका हुए थे? कि लाला लाजपत राय नरसंसता का शिकार हुए थे। तब वे किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? तो जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया था वो किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो किसका विरोध कर रहे थे? तो वो साइमन कमीशन 1928 का विरोध कर रहे थे। किसका फ्रेंड? साइमन कमीशन 1928 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर हो जाती है। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो हो जाती है वो यांगसी नदी हो जाती है। यांगसी नदी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो सिर्फ इतना याद रखिए कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, केन्या से होकर गुजरती है, केन्या से गुजरती है, मेक्सिको से गुजरती है, नहीं गुजरती, ब्राजील से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। तो सिर्फ हमें इतना याद करना है कि भूमध्य रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार राइट जवाब हो जाएगा मेक्सिको। मेक्सिको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है कि कुम्मी डांस एवं कथकली नृत्य किस राज्य का है? कुम्मी डांस और कथकली नृत्य किस राज्य का हो जाता है? तो इसका सही जवाब, कुम्मी और कथकली कहाँ के हो जाते हैं? ये केरल के हो जाते हैं। कुम्मी जो मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1855 किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1855 में किसने करी? लेकिन यहाँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसलेस में स्थित हो जाता है। ब्रुसलेस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। कौन सी नदी? कांगो नदी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कितने को? 25 जनवरी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी एकदम राइट है। अगला प्रश्न है कि अहमद अली खां और अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अली अहमद खां और अली अकबर खां का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो इन दोनों का जो संबंध हो जाता है तो ये सरोद वादक हो जाते हैं। कौन से वादक? सरोद वादक। तो यहाँ पर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के जो साथ सीमा साझा करता है वो नेपाल साझा करता है। कौन? नेपाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि मधुमेह रोग को देने वाला हार्मोन्स इंसुलिन की खोज किसने करी। तो जो मधुमेह रोग में हार्मोन्स इंसुलिन दिया जाता है उसकी खोज किसने करी थी। तो इसकी जो खोज करी थी वो दो व्यक्तियों ने करी थी। वो दो व्यक्ति कौन थे? तो ये थे ब्रेडरिक ग्रॉड और बेंटिंग। कौन? ब्रेडरिक ग्रांड एवं बेंटिक। तो इसका डी सॉरी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। इसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बी ऑप्शन एकदम राइट जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।